जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर 2 बड़े एनकाउंटर हुए हैं। जिला राजौरी के बाद जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में कल दोपहर एक एनकाउंटर शुरू हुआ था। अनंतनाग के गडोल कोकरनाग इलाके में यह एनकाउंटर शुरू हुआ था और इलाके में आज दूसरे रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। कोकरनाग एनकाउंटर में इब्तदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के 1 अफसर ने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धुनक और DSP हिमायूं मुजम्मिल भट्ट इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इत्तला के बाद शुरू किए गए तलाशी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला कर दिया। इस पे इन तीनों अफसरान ये तीनों शदीद जख्मी हो गए थे और बाद में ये चल बसे अफसरान ने बताया कि बुध की सुबह इत्तला मिली थी कि दहशतगर्दों को एक जगह पर देखा गया है। इसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस बीच एनकाउंटर के मकाम पर मजीद सिक्योरिटी दस्तों को रवाना किया गया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की खिदमत भी हासिल की गई है। कई आला फौजी और पुलिस अफसरान ने भी इलाके का दौरा किया है। SDRF की टीमें भी जाए मकाम पर पहुंच गई हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। और इस वक्त आपको ले चलते हैं एक ऐसी तकरीबन जहां इस वक्त LG मनोज सिन्हा मौजूद हैं और वो इस वक्त खिताब भी कर रहे हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर से जुड़े सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं तथा मिशन वात्सल्य द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य की प्राप्ति में जम्मू कश्मीर का निरंतर सहयोग एवं हैंड होल्डिंग भी भारत सरकार करती रही है, उसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूं। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन का लक्ष्य है कि यूनियन टेरिटरी में प्रत्येक बच्चा स्वस्थ हो, खुशहाल हो और एक अच्छा बचपन उसका सुनिश्चित किया जा सके। उसकी असीम क्षमता को खिलने का अवसर मिले और उसका भविष्य उज्जवल हो सके, इसका हर प्रयास करना ये नैतिक जिम्मेदारी है। मैं शीतल नंदा और उनकी टीम को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में 15,000 लोगों की ट्रेनिंग का इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू किया और भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि चाइल्ड राइट्स, जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स इस महत्वपूर्ण कैंपेन का हिस्सा बने। चाहे PRIs हों, ULBs, पुलिस के लोग हों, NCPCR, NIPCCD, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, BPRND तथा यूनिसेफ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस वर्कशॉप के महत्व और प्रशासन के संकल्प को दर्शाती है। मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहां के दुर्भाग्य की कहानी बड़ी लंबी है और ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 2019 के पहले संभव नहीं था कि ये सारे राइट्स जम्मू कश्मीर के बच्चों को दिए जा सकते थे। तो जम्मू कश्मीर को आभार मानना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसके कारण भारत सरकार के तमाम कानून आज जम्मू कश्मीर में लागू हो सके। और इसलिए आपने अगर शीतल नंदा को आप ध्यान से सुन रहे थे तो 2019 के पहले ये कानून हमारे यहां नहीं थे और नोटिफिकेशन जो हुआ 2021 में हुआ है। इसी के कारण देरी हुई। जो भारत सरकार के कानून है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए भी उपलब्ध है। ये नोटिफिकेशन हम 2021 में किए जा सके। चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन के संबंध में वो परिदृश्य दूसरा ही था। विकास की जड़ों को इंस्टीट्यूशनल तथा गैर इंस्टीट्यूशनल दोनों व्यवस्था से मैं कहूं तो काट के रखा गया था। दूसरा जो मैकेनिज्म उपलब्ध था वो दरशक्ति भांति था
और वो समय के चक्र के साथ घूमते घूमते चुपचाप बैठकर तमाशा देखता था। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो व्यवस्था दर्शक की तरह व्यवहार करने लगे वो अपना सामर्थ्य खो देती है, क्योंकि बदलाव के लिए जरूरी है परिश्रम, पुरुषार्थ, समर्पण, त्याग। तभी समाज के विभिन्न वर्गों में एक नई ऊर्जा का जन्म हो सकता है। ये बड़ी सामान्य सी बात है कि बच्चों का कोई अतीत नहीं होता है। बच्चा हमेशा भविष्य उन्मुख होता है। उसके लिए अतीत शून्य से ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि भविष्य उसके लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। उसे वर्तमान में ऐसी व्यवस्था चाहिए जो उसके बाल मन को नए सपने, नई कल्पना का जन्म दे सके। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि विकासमान समाज के लिए सपनों से भरे बचपन ये प्रथम आवश्यकता है। पूरी यूनियन टेरिटरी जीवन के नए सामर्थ्य को प्राप्त कर सकती है, जो आज काम 2 दिन में वर्कशॉप में तय होगा। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं इस काम को, और चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोग भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको एक पवित्र भावना से इस काम को हमें जमीन पर उतारना है। जुवेनाइल जस्टिस रूल्स 2021 में जारी किए गए, 2022 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के तहत जो नियम बनाने थे वो बनाए गए। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट भी किया गया। स्ट्रीट सिचुएशन में रह रहे बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी नोटिफाई की गई है। अनेक ऐसे मैकेनिज्म लागू करने में सफलता मिली है जो पूरी तरह से पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके भविष्य उन्मुख बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराने में मदद कर रही है। एक दूसरी समस्या भी थी, बच्चों के अडॉप्शन का कोई मैकेनिज्म ही यहां नहीं था, और इसे मैं बाकी अन्य समस्याओं से भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, क्योंकि बचपन घर में ही पुष्पित और पल्लवित हो सकती है, और ऐसे इंस्टीट्यूशन ही नहीं थे हमारे पास। बच्चे के अपने इंडिविजुअल होने की गरिमा घर में पैदा होती है, और इसलिए इंस्टीट्यूशनल केयर अंतिम ऑप्शन होना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि इंस्टीट्यूशनल केयर जितना हम अधिक उपलब्ध कराएं, लेकिन वो सीमित समय के लिए हो। मुझे लगता है कि इसका प्रयत्न हमें करना चाहिए। मजबूरी हो तभी वो लंबे समय तक इंस्टीट्यूशन में रहें। इस दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यूटी लेवल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी भी स्थापित कर ली है, और आज उसके तहत 12 स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज कर्डल बेबी रिसेप्शन पूरे जम्मू कश्मीर में फंक्शनल है, काम कर रहे हैं। 2 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे इंस्टीट्यूशन भी हैं। हर जिले में बच्चों और बच्चियों के लिए पलाश और परिसर स्थापित करने में हमें सफलता मिली है। सेंट्रल एडॉप्शन एजेंसी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया गया है कि लीगल एडॉप्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए, ताकि इंस्टीट्यूशनल केयर में रह रहे बच्चों को 4 दीवारी नहीं बल्कि घर मिल सके, मातृत्व की देखभाल और उन्हें केयर मिल सके। जितने भी स्टेक होल्डर्स आज यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बिना घर और मातृत्व के बचपन अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर बच्चे को ऐसी व्यवस्था हम दे सकें, और अंतिम अवसर यानी इंस्टीट्यूशनल केयर में भी ऐसा ही वातावरण हम बनाएं, ऐसी सुविधा प्रदान करें कि बच्चे की सृजनात्मक क्षमता कैसे विकसित हो सकती है। इस दिशा में जम्मू कश्मीर ने पिछले साल नवंबर में सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी के केयरिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। फरवरी में पहले बच्चे को प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर में रखकर जम्मू कश्मीर ने इस दिशा में, मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। केंद्र सरकार के सहयोग से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा मिशन वात्सल्य जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस भारत
तो अपने सुना एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि बच्चों के जो राइट्स हैं उनकी पासदारी करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। वो उसकी लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन। उन्होंने ये भी बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस पर खासतौर से यूटी में बच्चों के हेल्थ को लेकर ज्यादा फिक्रमंद है और इसको लेकर काम किया जा रहा है। एक हम ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना चाहते हैं जिससे बच्चों के राइट्स के हुकूक जो उनके हैं उसकी पासदारी हो सके। अब आपको सीधे अब ये चलते एक बार फिर से किश्तवाड़, जहां पर किश्तवाड़ के त्रिगाम में ये अंतिम संस्कार शहीद रवि कुमार का जो वहां पर किया जा रहा है उसकी ये कुछ और प्रक्रिया वहां पर जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वो स्थल है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये शहीद रवि कुमार जो राजौरी में होने वाले मुठभेड़ में जो शहीद हो गए थे उनको यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है और ये अंतिम संस्कार शहीद रवि कुमार का यहाँ पर इस तरह से किया जा रहा है। ये वहां की तस्वीरें हैं। और JKLH लाइव में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कठुआ में फिर आंदोलन की चेतावनी। युवा राजपूत सभा के सदस्य रिहाई के बाद पहुंचे कठुआ, बोले नो रोड नो टोल। जल्द प्रशासन ने नहीं उठाया कोई कदम तो आंदोलन फिर होगा शुरू। बारामूला के सिंहपुरा पट्टन में श्रीनगर बारामूला NH पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसा सामने से आ रही तेज रफ्तार सुमो गाड़ी की चपेट में आने से पेश आया। जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आज तीसरा दिन। आज के कार्यक्रमों में आर्मी कमांड ले रहा हिस्सा। इस दौरान कई लोगों को किया जाएगा सम्मानित। वॉशिंगटन से आने वाले सेब पर सीमा शुल्क 70% से घटाकर 20% किए जाने के बाद कश्मीर में सेब उद्योग से जुड़े लोगों में चिंता की लहर। अमेरिका से सेब पर आयात शुल्क घटाने का मामला, सरकार के फैसले पर शोर मचाने पर बीजेपी ने विपक्षी दलों की आलोचना की। कहा सरकार ने यूरोपीय देशों के साथ व्यापार विकल्प बहाल करने की पहल की है। जम्मू कश्मीर में कुछ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। इस दौरान पुलिस ने गदौल कोकरनाग एनकाउंटर में मुलविस एक दहशतगर्द की पहचान लश्कर तैयबा के उजैर खान के तौर पर की है। जी हां, ये इस वक्त की एक अहम खबर है। कोकरनाग में आपको जैसा आपने पहले बताया कि एक रोज कबल से ही लगातार वहां एनकाउंटर चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में 3 कीमती जवानें भी गई हैं, 3 शहादतें हुई हैं। उसी के ताल्लुक से खबर है कि पुलिस ने एक दहशतगर्द उजैर खान के तौर पर उसकी पहचान भी कर ली है। कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट में लिखा है कि कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धुनक और DSP हुमायूं मुजम्मिल बट की गैर मुतजलजल बहादुरी को खिराज अकीदत पेश करते हुए जिन्होंने इस जारी ऑपरेशन के दौरान आगे से अपनी जानें निछावर की, हमारी अफवाज गैर मुतजलजल अज़्म के साथ कायम है। फोर्सेज ने उजैर खान समेत लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया है। ये ट्वीट जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बताता आया था और एक तरह से उन्होंने जो शहीद हुए हैं इस ऑपरेशन में उन्हें ये खराज देते हुए कहा है कि जो जिनसे आप लोहा ले रहे थे उनसे लोहा अब हम भी ले रहे हैं। हम पीछे नहीं हटे, हमने कदम पीछे नहीं हटा है, बल्कि हमने उन्हें घेर लिया है और बहुत जल्द ही उन्हें काफिले किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग एनकाउंटर में अपनी अजीम कुर्बानी पेश करने वाले 3 अफसरान को खिराज अकीदत पेश किया है। श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान तीनों को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब के इफ्तिताह के मौके पर पहले इन बहादुर अफसरान को खिराज अकीदत पेश किया गया और उसके बाद फिर आगे कुछ और कार्रवाई हुई। हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप बखूबी जानते हैं कि कल एक निर्दोष सानिया पेश आया हमारे यहाँ। देश हित की रक्षा करते हुए 3 वीर अपने जानों की आहुति दे गए, अपने जानों की बलि दे गए। उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन उनके नाम में लेता हूं। पहले कर्नल मनप्रीत सिंह, DSP हुमायूं भट्ट और मेजर आशीष सिंह, 2 मिनट का मौन इन
वीर शहीदों के लिए। ओम शांति। धन्यवाद। और आगे बढ़ते जनूबी कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर के दौरान कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को पुरनम आंखों से अलविदा किया गया। उनकी जसद खाकी को आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उनके आबाई घर बिमहामा बडगाम पहुंचाया गया था। इस मौके पर वहां काफी जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। हर आंख नम थी और हर दिल गमजदा था। उनके जसद खाकी को अलविदा कहने के लिए खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह उनके घर पहुंचे थे। उनके साथ एडीजीपी विजय कुमार, एडीजी क्राइम के अलावा पुलिस के दीगर कई आला अफसरान मौजूद रहे। बहादुर अफसर हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के नमाज जनाजा में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद उनको बिमहामा बडगाम में ही उनके आबाई मकबरा में सुपुर्द खाक किया गया। वाज़ेह है कि हुमायूं भट्ट अनंतनाग में ड्यूटी पर तैनात थी और ड्यूटी के दौरान ही उन्होंने मुल्क में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। आपको बता दें कि हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को डीपीएल श्रीनगर में भी खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को हवा देने पर बीजेवाईएम कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया है। जम्मू में इन कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। इन्होंने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि मुल्क अपनी फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा है। एहतजाजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। आज कल की जो एक बहुत दिल को दुख देने वाली जो घटना और पाकिस्तान के जो आतंकी मंसूबे हैं, जिसके कारण हमारे 3 वीर जवान शहादत को प्राप्त हुए, परंतु उनकी जो अदम्य साहस और पराक्रम को देश याद कर रहा है और सभी को, और खास करके कश्मीर के अंदर किस तरीके से सेना आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए तैनात है, उसी के चलते आज पाकिस्तान को ये हलक से नहीं उतर रहा कि G20 के अंदर भारत की जो लोकप्रियता है वो बढ़ी है। भारत की ताकत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से बढ़ रही है, परंतु पाकिस्तान को इसका सटीक उत्तर दिया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि यही समय है, सही समय है। पीओजेके के अंदर पाकिस्तान के सभी जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ठिकाने लगाया जाए और पाकिस्तान के जितने आतंकवादी हैं इनको ढूंढ ढूंढ करके इनको ऊपर पहुंचाने का काम किया जाए। पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है, पाकिस्तान को मेरा संदेश है कि बाज आ जाओ। ये जो आप किराए के टट्टू बेच के हिंदुस्तान में जो आतंक फैलाना चाहते हो, इस बात को भूल जाओ। जब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, आपकी एक भी कायराना हरकत यहाँ पे नहीं चलेगी। हम मोदी जी से ये कहेंगे कि ये कतई भी बर्दाश्त नहीं है और जल्द से जल्द इन पे ये सारा जुर्माना दिया जाए। ये जो कल का हमारे वीर जवान, ये जो वीर गति को बाबत में हम कहना चाहते हैं मोदी साहब से कि ये जो पीओजेके में टेररिस्ट जो कैंप हैं उनको जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए इसका। और हम ये जो हमारे ऑफिसर वीर जवान शहीद हैं उनको हम नमन करते हैं। बहुत क्रोध है। हम तो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ क्या बोलते हैं इसको, कि हम उनको सजा दें। हमारी सरकार जो है, हमारी माननीय मोदी सरकार है, हमारे पीएम जो है उनको सजा दी जाए।
और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द सरगर्मियां अंजाम देने पर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। खासी तादाद में कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से यहाँ पे एक एहतजाज किया गया, जो हमारे आर्मी अफसरान हैं जिन्होंने शहादत पेश की उस सिलसिले में, और पाकिस्तान के खिलाफ ये जो मुजाहरा किया गया यहाँ पे डोगरा फ्रंट की तरफ से, और पाकिस्तान का जो झंडा है उससे भी यहाँ पे जलाया गया ये प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए। यहाँ पे अभी जो सूरत हाल है, प्रोटेस्ट लगभग यहाँ पे समाप्त हुआ है, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे हैं शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो प्रेसिडेंट है अशोक गुप्ता साहब, उनसे बात करेंगे। आप किस सिलसिले में ये जो आपसे जानना चाहेंगे किस सिलसिले में ये प्रोटेस्ट हो रहा है? INDIA वो कहती है बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। वो मेरे मेजर को मारे, मेरे कर्नल को मारे, वो मेरे DYSP को मारे, हम बातचीत करेंगे? थू नहीं है उन पर। और बाकी BCCI कह रही है मैच खेलेंगे। कई लोग अब राजनीति कर रहे हैं इस पे। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो साला राजनीति करेगा हिंदुस्तान की जनता उसको उखाड़ करके बाहर फेंक देगी। और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस समय कोई राजनीति का विषय नहीं है, देश का विषय है। एक कर्नल खोया है, अरे हिंदुस्तान का है, जिसका कर्नल आगे जाकर के मुकाबला करता है। पाकिस्तान का कर्नल फौज के पीछे होता है, और हिंदुस्तान के कर्नल ने शहादत दे करके ये बता दिया कि जो लोग INDIA वाले हैं और जो ये कहना चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैच, मैं कह रहा हूं, बाला साहब ने अनाउंस करा था मैच नहीं होगा, आज हम अनाउंस कर रहे हैं गुजरात के अंदर मैच नहीं होने देंगे। और जो करेगा हिंदुस्तान की जनता उसको नस्ते नबूद। तो ये देखिए कितना ज्यादा आप देख सकते हैं कि जो गुजरात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हो रहा है, उसके लेके ये बात कर रहे हैं कि वो मैच नहीं होने देंगे। उस सिलसिले में ये मुजाहिरा कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक आक्रोश है इनमें। और उधर नरला राजौरी में हुए एनकाउंटर में हलाक किए गए 2 दहशतगर्दों में से एक की पहचान गौहर मंजूर वानी साकिना त्राल पुलवामा के तौर पर हुई है। इस एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। एक दहशतगर्द पाकिस्तानी बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन में एक फौजी जवान शहीद हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान जख्मी भी हुए हैं। एक कैंट नामी आर्मी के स्टेफन डॉग की भी मौत हुई थी। हलाक किए गए दहशतगर्दों से बड़ी मकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के गेटवे लखनपुर के करीब नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान जब महकमा जंगलात की टीम ने एक ट्रक को जांच के लिए रोका तो इससे 3155 नामुकम्मल विलो क्लिफ्ट्स बरामद होने और इसके इत्तला रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नरेंद्र वर्मा ने दी है। बताया गया कि एक इत्तला की बुनियाद पर तफ्तीश की जा रही थी तो अनंतनाग से आने वाले इस ट्रक से विलो की एक खेप मिली। इससे गैर कानूनी तरीके से पंजाब ले जाने की कोशिश की जा रही थी। इस कोशिश को ताहम नाकाम बना दिया गया। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। ट्रक ड्राइवर और इसके मालिक को भी गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये ट्रक बिल्लू कलेक्ट है, इसमें 3155 बिल्लू कलेक्ट है अनफिनिश्ड। तो ये हमें कोई इनपुट मिले थे और उनको मद्देनजर रखते हुए हमारे ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर बसंतपुर मिस्टर सुमित शर्मा ये अपनी टीम लेकर गए और ट्रक को फॉलो किया और इधर हटली मोड़ के आगे जाकर वो ट्रक को इन्होंने पकड़ा। जब देखा तो उसके पास जो डॉक्यूमेंट तो थे, वो डॉक्यूमेंट को लेकर इधर ऑफिस में ले आए। वो इसलिए ले आए क्योंकि जो बिलो कलेक्ट है मतलब अनफिनिश्ड है और वो आउट ऑफ स्टेट वो बैन है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो ट्रक को यहाँ ले आए। अभी हमने भी वेरीफाई किया है कि जो इन्होंने इसके पास जो कागज थे एनओसी तो ये फ्रॉडलेंट नहीं है क्योंकि इसको हमने स्कैन करके हमें NTPS सिस्टम में जब डाला तो ये एनओसी बिल्कुल जनरेट हुआ है। लेकिन ये जनरेट बेशक हुआ है लेकिन कुछ ये स्पीसीज जो सेलिक्स है बिलो क्लेफ्ट की स्पीसीज विद इन स्टेट इसकी ट्रांसपोर्टेशन अलाउड है। ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट तहसील अवंतीपुरा और फॉरेस्ट की डिवीजन जो है वो भी अवंतीपुरा से आया है और ये जलंधर के लिए जा रहा था। इन्होंने अपनी डेस्टिनेशन जलंधर दिखाई है। इसमें 3155 पीसीज हैं। ये 300 रुपये के हिसाब।
और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।